बैसाख मास महात्म्य का छठा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार एक दुराचारी व्यक्ति भी बैसाख के धर्मों का पालन करने से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। कथा का प्रारंभ। नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन काल में हेमकांत नाम का एक राजा था जो कुश नगर पर राज करता था। उसका पुत्र अत्यंत प्रतापी लेकिन स्वभाव से थोड़ा क्रूर था। एक बार वह शिकार के लिए वन में गया। उसी वन में एक शंख नाम के तपस्वी ब्राह्मण भी रहते थे। वह बैसाख मास के नियमों का पालन कर रहे थे। दोपहर का समय था। सूर्यदेव आकाश में तप रहे थे और धरती जल रही थी। तपस्वी शंख गर्मी और प्यास से इतने व्याकुल हो गए कि वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे। उनके कंठ सूख गए थे और चलने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसी समय वहां एक शिकारी आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण प्यास से तड़प रहा है। शिकारी यद्यपि स्वभाव से हिंसक था, लेकिन उस समय उसके मन में करुणा जाग उठी। शिकारी ने तुरंत अपने पास के थैले से जल निकाला और ब्राह्मण के मुख में डाला। उसने पलाश के पत्तों को जोड़कर एक छोटा सा छप्पर बनाया ताकि ब्राह्मण को छाया मिल सके और अपने वस्त्र से उन्हें हवा करने लगा। जब ब्राह्मण की मूर्छा टूटी और उन्हें चैतन्य आया तो उन्होंने शिकारी को अपने सामने सेवा करते पाया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे सौम्य, तूने इस भीषण गर्मी में मुझे जल पिलाकर साक्षात भगवान विष्णु को तृप्त किया है। बैसाख मास में प्यासे को जल पिलाना, धूप से तप्त व्यक्ति को छाया देना और पंखे से हवा करना, ये तीन कार्य अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य देने वाले हैं। ब्राह्मण ने विस्तार से समझाया कि जो मनुष्य मार्ग में प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का राजा बनता है। जो धूप से व्याकुल व्यक्ति को छतरी या छाया प्रदान करता है उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। जो पंखे से हवा करता है वह सब पापों से छूटकर गरुड़ के समान वेगवान होकर विष्णु लोक जाता है। ब्राह्मण ने दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि वह शिकारी पिछले जन्म में एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी दान पुण्य नहीं किया था, जिसके कारण उसे इस जन्म में शिकारी का निम्न जीवन जीना पड़ा। परंतु आज बैसाख मास में अनजाने में ही सही एक ब्राह्मण की सेवा करने से उसके संचित पाप भस्म हो गए। शंख मुनि के उपदेशों से शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा त्याग दी, अपना धनुष वान तोड़ दिया और ब्राह्मण के चरणों में गिरकर दीक्षा मांगी। मुनि ने उसे ओम नमो नारायण मंत्र का उपदेश दिया। वह शिकारी आगे चलकर महान भक्त बना और अंत में दिव्य विमान पर बैठकर बैंक उठ गया। बैसाख मास में परोपकार की महिमा सबसे ऊपर है। अनजाने में किया गया शुभ कार्य भी यदि बैसाख में किया जाए तो उसका फल अक्षय होता है। सज्जनों की संगति मनुष्य के भाग्य को बदल देती है। बैसाख मास से हमें सीख मिलती है कि हमें भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।